हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कोशिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके थे। आज के वीडियो में भी हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीजोसोम्स वैसे एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। जीवाणु में मीजोसोम्स वैसे एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका कोशिका की खोज की थी रोबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज की थी लुईन हुक ने। और कोशिका को मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह और माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है। तो क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र चलता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है। कोशिका सिद्धांत दिया था एम स्लाइडन और टी स्वान ने 1838 में। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई यूनिट है। आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, इसका होता है 3 से 4 दिन। और इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन है, स्प्लीन, यकृत या पलिया तीनों एक ही चीज है। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी का इंट्रोड्यूस बाई। गोल्जी का को किसके द्वारा परिभाषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमिलो गोल्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कैमिलो गोल्जी द्वारा परिभाषित किया गया। गोल्जी का को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका है बेकर्स बॉडी और डाल्टन कॉम्प्लेक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो क्रिश्चियन डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की थी, गोल्जी काय। और एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। और जॉन मेंडल ने उनको कहते हैं आनुवांशिकी जनक कहते हैं इनको। लिखना सही नहीं आ रहा भाई, ध्यान रखना यार, बोल रहा हूँ उसमें ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीलिया का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबुलिन में सीलिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तारक काय की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। और बेंडल ने तारक काय को सबसे पहले देखा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारक काय का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम तारक काय का अन्य नाम है। तारक काय को सेंट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है। सी लिया ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। सीलिया पाए जाते हैं श्वसन नली में, जो लगातार लहरदार गति करते रहते हैं, जिससे हमारे श्वास नली में जो कफ आता है उसको हम थूकते हैं, तो उसमें यही सीलिया सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्तिका किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका के चारों ओर टोनोप्लास्ट पाई जाती है। रिक्तिका के चारों ओर टोनोप्लास्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुएनुक, ऑप्शन नंबर बी। लुएनुक ने केंद्रक को सबसे पहले देखा था और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। गोल्जी काय की खोज की थी मिलो गोल्जी ने। कोशिका द्रव, कोशिका में भरा हुआ जो द्रवित पदार्थ है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी एंड बी। ऊंट और लामा दोनों ही ऐसी प्रजाति हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वैसे मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, उनकी आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रिका में होता है। केंद्रिका की खोज की थी फोंटन ने। नाम दिया, केंद्रिका नाम दिया बोमेन ने, और इसका वर्ण क्लासिफिकेशन है वो किया वैगनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से केंद्रक का कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। दोनों ही कोशिका नियंत्रण और कोशिका विभाजन केंद्रक के दोनों ही कार्य हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका चक्र के बारे में किसने बताया? तो कोशिका चक्र के बारे में बताया था हार्वर्ड और पेल्के दोनों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका मृत्यु प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपोप्टोसिस कहलाती है। कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया अपोप्टोसिस कहलाती है। कोशिका मृत्यु 120 दिन बाद ऑटोमेटिक होती रहती है और वो ऑटोमेटिक रीजनरेट होती रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। एंडोसाइटोसिस दोस्तों, एंडोसाइटोसिस होता है एक कोश के जो जीव हैं उनके द्वारा बाहरी पर्यावरण से भोजन खाद्य पदार्थ जो भी है वो ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एटीपी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें से ऊर्जा एटीपी के प्रक्रम में निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी,
न्यूक्लियोपोर्स कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोटिन किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो क्रोमोटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।